हेलो गाइस, अस्सलाम ओ अलैकुम। आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूं फरहान अलीम। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेल के डीसी इन्वर्टर एसी में जो एरर कोड E1 हमारे इंडोर की डिस्प्ले स्क्रीन पर शो होता है। तो फ्रेंड्स, ये एरर कोड हमारे एयर कंडीशनर में किस पार्ट्स के मिस या ख़राब हो जाने की वजह से हमारे इंडोर की डिस्प्ले स्क्रीन पर शो होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारे पेल के डीसी इन्वर्टर एसी में जो एरर कोड E1 हमारे इंडोर की डिस्प्ले स्क्रीन पर शो होता है। तो फ्रेंड्स, ये एरर कोड हमारे इंडोर यूनिट में जो टेम्परेचर सेंसर होता है, इसे हम रूम टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं, अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए या वो सही से वर्क ना कर पाए तो इस सूरत में ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसके सेंसर को अच्छे से चेक करें। तो फ्रेंड्स, इसके जैक को भी अच्छे से देख लें जो इसकी इंडोर की पीसीबी किट में लगा होता है। अगर वो लूज़ हो जाए, वो सही से एडजस्ट ना हुआ हो तो इस सूरत में भी ये एरर शो करेगा। या इसकी वायर कट हो जाए या हमारा सेंसर शॉर्ट हो जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आप इन सब चीज़ों को अच्छे से चेक करें या इस सेंसर को आप रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप न्यू सेंसर को लगा दें तो हमारा ये एरर कोड ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी किस्म की अच्छी और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। हाँ तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।